नमस्कार, सुप्रभात। आज मैं कक्षा 8 के अध्याय 3 का एक टॉपिक लेकर चला हूँ, घातांक। तो इसके क्या नियम है देखिए आप। कोई भी संख्या होती है उसके ऊपर जो पावर लगती है उसको घात कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में पावर कह दो। यहाँ इसका मतलब है कि p को 3 बार गुणा है, समझ रहे हो। p क्यूब, p की पावर 3 मतलब p गुणा p। मान लो ये 4 है तो यहाँ 3 है, तो ये 4 तिया 12, ये नहीं है। 4 को ही 3 बार गुणा है, 4 को ही 3 बार गुणा है। तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, ये लिख दो, भले ही 64 लिख दो, एक ही बात है। जैसे 2 का स्क्वायर तो 2 दूआ 4 है, ये 2 इससे गुणा नहीं है, 2 को 2 से ये गुणा नहीं है, इसी को 2 बार गुणा है। जैसे ये, तो ये 3 दूनी 6 नहीं है, ये 2 बार है, मतलब 3 गुणा में 3, तो 3 तिया 9, तो इसका मतलब है 9। अब आप समझ गए, किसी भी संख्या पर जितनी घात होती है उसका मतलब वो संख्या उतनी बार आपस में गुणा होती है। मान लो यहाँ 25 की पावर 4 हो, तो इसका मतलब होता है 25 गुणा में 25 गुणा में 25 गुणा में 25, ये। तो इसको शॉर्टकट संक्षेप में लिखने का ये तरीका है। अब इसको देख लो, ये क्या है, 10 गुणा में 10 गुणा में 10। ये यहाँ ऐसे नहीं है 10 गुणा में 3, ऐसा नहीं है। ये 10 को ही 3 बार आपस में गुणा है, तो ये हो गया। अब यहाँ एक चीज़ और बताऊँगा। यहाँ देखो, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं घात। इस चीज़ को याद रखना। नीचे जो संख्या है उसको क्या बोलते हैं, आधार, और ऊपर जो है उसको क्या बोलते हैं, घात। अब एक छोटा सा नियम याद रखना, अगर आधार बराबर हो, समान हो, तो ऊपर की जो घातें होती है भले कितनी हो, आधार समान है दोनों में, तो ये घात है ना, ये जुड़ जाया करती है। क्या है, घात जुड़ जाया करती है। तो ये कितनी हो जाएगी, p 3 प्लस में 4, तो क्या हो गया, ये p की घात 7। इसको एक बार दोबारा देख लो। इसका मतलब क्या बताया था मैंने, p को 3 बार गुणा, तो p गुणा में p गुणा में p 3 बार हो गया ना। अब गुणा, ये गुणा, अब इसको 4 बार, तो p गुणा में p गुणा में p गुणा में p। अब मैंने क्या कहा था कि आधार एक जैसा हो तो ऊपर की घात जुड़ती है। तो यहाँ घात क्या है, एक है। एक p, सिंगल p तो दिख ही रहा है ना, इसलिए इसके ऊपर एक लगाना जरूरी नहीं होता। ये एक p तो दिख रहा है, हाँ डबल हो ना तब यूँ लगाना पड़ता है। तो एक तो दिख ही रहा है ना, तो एक लगाने की जरूरत नहीं है, लगाओ या ना लगाओ। एक लगा दिया तो भी ये p अकेला दिख ही रहा है, नहीं लगाया तो भी अकेला p दिख रहा है। तो आधार एक है तो इनकी घातें जुड़ जाएगी। तो 1 प्लस में 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 1, कितनी है ये, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, तो ये घातें जुड़ जाएगी। तो p की घात कितनी बन जाएगी, 7 बन जाएगी। तो ये उत्तर है। मतलब शॉर्टकट में यूँ बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए सीधा याद रख लो कि अगर आधार एक है तो ऊपर की घातें जुड़ जाती है। अब आप इसको बताइए क्या हो जाएगा, ये p की घात 3 और 2 5, ये हो जाएगा। ये सारी बातें याद रखनी है आपको, समझ आई बात। ये सारी बातें याद रख लोगे तो फिर आगे जो प्रश्न करोगे उनमें आपको बहुत सहायता मिलेगी। इन्हीं बातों के आधार पर प्रश्नों को हल करते हैं, घात वाले प्रश्नों को।
तो घातांक नियम है ये, इनको थोड़ा याद रखना है। 100 है, इसको घात रूप में लिखना है। इसको क्या करेंगे, इसको ये लिख सकता हूँ क्या, 10 गुणा 10, 10 को 10 से गुणा करते हैं तो कितना होता है, 100 होता है ना। तो ये 1 और 1 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2, ये लिख सकता हूँ इसको। अब आप इसको लिख कर देखिए, ये 10,000 है, इसको कैसे लिखोगे आप, तो 10 गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 10, इनको आपस में गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा, 10,000 बन जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसको क्या कर सकते हैं, आधार 1 है ना, सब में 10 10 10 10 है ना, तो घातें क्या है, जुड़ जाएगी 1 2 3 4। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 10 की घात 4, ये लिख सकते हो आप। अब एक और नियम देखिए घातांक का, कि अगर किसी भी संख्या पर घात लगी हुई है, फिर उसके होल स्क्वायर में दोबारा घात लगी हुई है, तब इनका आपस में गुणा होता है, फिर नहीं जुड़ती, फिर गुणा होता है। जैसे इसका क्या हो जाएगा, पी एम गुणा में एन, तो क्या हो जाएगा, पी पी की पावर एम एन, ये हो जाएगा, गुणा है ये। यहाँ संख्या से देख लो, मान लो 7 की पावर 2, ऊपर पावर 3 और लगी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 2 गुणा में 3। अब नहीं जुड़ेगी ये, कब जुड़ती है, 7 की पावर 2 गुणा में 7 की पावर 3। अब ये आधार 1 हो गया, तब ये जुड़ जाएगी। तो 7 2 प्लस में 3, तो क्या होगी, 7 की घात 5। अब ये जुड़ जाएगी। समझ में आई बात है। इसको कैसे लिख सकते हो, 7 गुणा 7 लिख सकते हो ना। इसको कैसे लिखते हो, 3 बार, तो 7 गुणा में 7 गुणा में 7, तो ये कितनी हो गई, आधार 1 है ना, आधार सबका बराबर है, समान है, तो फिर 7 की घात कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5। अब ये 5 हो जाएगी, तो ये 5 हो जाएगी, ये समझ में आई बात है। लेकिन ऐसा है ना, तब ये 5 नहीं होगी, तब इनको गुणा ही होगा, तो ये कितनी हो जाएगी, 7 की घात 3 दूनी 6, ये हो जाएगी। अब 5 नहीं होगी, 6 हो जाएगी। इसको थोड़ा याद रखना है। तो कुछ नियम दिमाग में बिठाओ, इन बातों को अगर आप दिमाग में बिठा लेते हो तो इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो आसानी से हल हो जाएंगे। अब आओ, अगर भाग में है तो हम इनको, आधार 1 है तब समान है ना आधार, तब हम इनको ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। तो इनको क्या कर सकते हैं, p की घात m, इसको ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये n माइनस हो जाएगा बस। अब इसको देख लो, आधार 1 है ना, 2 2, देखो इसको आधार बोला करते हैं, ऊपर वाली को घात बोला करते हैं। इसको आधार बोला करते हैं, ऊपर वाली को घात बोलते हैं। तो आधार समान है ना, तो इनको ऊपर ले जा सकते हैं। कैसे, 2 की घात ये 4 है ना, तो नीचे वाली घात को ऊपर ले जाओ, तो ऊपर ले जाएंगे तो निशान बदल जाएगा, घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, 2 4 में से 3 गया 1, अब 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 मतलब 2 ही। तो किसी भी संख्या के ऊपर एक घात होती है, इसका मतलब वो खुद ही अकेली संख्या है, ठीक है ना। एक को दिखाना जरूर नहीं होता, ये एक भी तो दिख ही रहा है, इसके ऊपर एक लगाना जरूर नहीं है। एक लगा दिया तो भी एक ही है, ये नहीं लगाया तो भी एक ही पी है ये। तो इसको आप यूं भी लिख सकते हो, सीधा ही, ठीक है। यहाँ 2 बातें और सीखो। अगर कोई भी संख्या 2 4 5 8 25 200 कितनी भी बड़ी संख्या है, उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान 1 ही आएगा। इसको याद रखना है, घातांक के नियम है ये छोटे छोटे, याद रखना है। तो आप बताइए इसका मान कितना आएगा, 3 की घात 0 है तो इसका मान 1 आएगा, समझ गए। अब बताओ इनमें से बड़ी कौन सी है, ए बे से द, कौन सी बड़ी है, ये बड़ी लग रही है। जब घात 0 हो जाती है कोई भी संख्या की तो उसका मान 1 हो जाता है। ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये तो 1 दिख ही रहा है। तो कोई भी बड़ी नहीं है, ये सारी संख्याएं बराबर है, समझ गए ना। किसी भी संख्या के ऊपर घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, उसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। चलो इसको गुणा करो,
6 की घात 0 गुणा में 2 की घात 0, तो 6 दूनी 12 नहीं, ये 1 है, 1 बन गए, तो 1 गुणा में 1 यानी 1 ही, 1 एकम 1, तो इसका मान 1 ही है। अब इसमें देखो, अब नहीं ले जा सकते हम p की घात 5, इसको ऊपर नहीं ले जा सकते क्योंकि आधार अलग अलग है, अब नहीं ले जा सकते, अब ये ऐसे ही रहेगा। समझ में आई बात? अच्छा, एक बात मैंने अभी क्या सिखाई आपको कि किसी भी संख्या का p का मान कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 10 15 कितना भी हो सकता है, उसकी घात 0 है तो मान क्या आएगा 1। लेकिन अगर कोई भी संख्या है उसकी घात 1 है तो वो खुद वही संख्या आएगी। समझ गए ना? जैसे आप लोग 25 की घात 0 तो क्या है 1, लेकिन 25 की घात 1 करूं तो 25, ये याद रखो। अब एक चीज इसको देख लो, p बटा q की घात -2, तो जब पूरे के ऊपर घात लगती है, ध्यान देना, तो फिर ये घात इसकी भी मानी जाती है और इसकी भी, तो ये क्या हो जाएगा p की घात 2 -2 है ये, और q की घात -2, क्योंकि माइनस था ना तो -2 ये बन गया। अगर हम इसको प्लस करना चाहें घात को तो आप इसको पलट दो, q की घात 2 p की घात 2, अब ये प्लस में आ गया, अब माइनस में नहीं रहा। दोबारा देखो, अगर p की घात -2 है तो इसको प्लस करोगे तो क्या करोगे 1 बटा p की घात 2 कर दो, अब ये प्लस में हो गई। ये एक और नियम है, ये भी याद रखना। ये छोटी छोटी बातें दिमाग में बिठाओ। अब आपको 5-6 नियम बताए थे छोटे छोटे, देखता हूँ वो नियम आपके याद है या नहीं है, और संबंधित जानकारियों पर कुछ प्रश्न हल करके देखते हैं, करें? चलो इन 3 प्रश्नों को हल करते हैं, करो प्रयास। इनको क्या लिख सकते हो, ये 3/4 पूरे की 3 है ना, तो इसका मतलब क्या बताया था, ये इस पर भी है 3 की घात, इस पर भी, तो क्या लिखेंगे 3 की घात 3 बटा 4 की घात 3। समझ गए? अब ये गुणा, ये क्या है 3 की घात -5 बटा क्या है 4 की घात -5। मैंने कहा था ना ये घात है दोनों पर है, समझ में आई यहाँ? अब अगर मैं इसको प्लस में बदलना चाहूँ तो ये ऊपर कर सकता हूँ, ये नीचे, बताया था ना। तो 4 की घात 5 बटा 3 की घात 5, अब ये प्लस में हो गया, ऊपर नीचे कर दिया, पलट दिया। मैंने बताया था ना p की घात -2 है तो इसको आप p बटा ये लिख सकते हो, एक नियम बताया था ना, तो हमने ये कर दिया। अब मुझे एक बात बताइए, 5/5 क्या होता है? क्या होता है 1, इसका मतलब 5 में 5 का भाग देना, तो 5 का 5 एक आता है। ऐसे ही 25/25 क्या है 1, 25 से कम 25 1 आ गया ना, समझ रहे हो? तो अब यहाँ देखो, इसको क्या करोगे आप, 3 की घात 3 है तो इसका मतलब 3 गुणा में 3 गुणा में 3 लिख दिया। अब ये गुणा है तो 4 को 5 बार लिखो, 4 गुणा में 4 गुणा में 4 गुणा में 4 गुणा में, ठीक है। अब इसके नीचे देखो, ये क्या है 4 की पावर 3, तो 4 गुणा में 4 गुणा में 4, अब ये गुणा तो है ही बीच में, इसको 5 बार, तो 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, 5 बार हो गया, 1 2 3 4 5। अब देखो 3/3, ये तो बटा है ना, कट गया, 3/3 कट गया, 3/3 कट गया, 4/4 कट गया, 4/4 कट गया, 4/4 कट गया। अब ऊपर क्या रह गया 4 गुणा में 4, नीचे क्या रह गया 3 गुणा में 3, तो ये क्या हो गया 4 चौका 16, 3 तिया 9, ये उत्तर आ गया। इसको ये भी लिख सकते हो 4 की पावर 2 3 की पावर 2, है ना, तो 4 चौका 16, 3 तिया 9, कैसे भी आप लिख सकते हो।
अब ऐसा करते हैं तो टाइम लगता है, इसलिए उस नियम से देखो, नियम से देखेंगे तो क्या है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो आधार 1 है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 की घात 5 माइनस में 3 बताया था ना। अब नीचे आ जाओ, ये 3 की पावर 5 है, ये बड़ी पावर है, ये छोटी है, इसको नीचे ले आओ, तो नीचे लाएंगे तो निशान पलट जाएगा। अब देखो 4 की घात कितना है, 5 में से 3 गया 2 और 5 में से 3 गया 2, तो क्या हो गया 4 चौका 16, 3 तिया 9, ऐसे सीधे ही घटा लिया करो, आधार समान है तब, ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो इसको हल करते हैं, कैसे करोगे, इसको क्या लिख सकते हो, -5 की घात 3, ठीक है। अब गुणा करो, ये क्या है -1 की घात 2 और 5 की घात भी 2, यहाँ थोड़ा सा देख लो, 1 की घात 2 हो 3 हो 5 हो 10 हो 50 हो कितनी भी हो, एक ही रहेगा। कैसे, अब ये 1 की घात 5 है तो इसको 5 बार लिख दो 5 बार गुना, तो 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1 रहा तो एक ही ना। हाँ यहाँ 2 होता ना तो गड़बड़ हो जाती, फिर तो अलग उत्तर आता, फिर इसको क्या होता 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 है ना, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, समझ गए, ऐसे आता। तो 1 पर कितनी घात हो उसका मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये एक और नियम याद रखना, छोटी सी बात है। तो यहाँ क्या है 1 की घात 2 है तो मतलब 1 ही है, तो इसको दोबारा से लिख लो -5 की घात 3, ये गुणा है ऊपर, तो 1 से गुणा करते हैं तो क्या एक ही वही संख्या आती है, सेम संख्या। 15 को 1 से गुणा करो तो 15 एकम 15, 7 को 1 से गुणा करो तो 7 एकम 7, 8 को 1 से गुणा करो तो 8 एकम 8, 1 से गुणा करते हैं तो सेम संख्या आती है ना, तो इसको 1 से गुणा करेंगे ना तो सेम संख्या आ जाएगी। लेकिन यहाँ माइनस इधर है, माइनस ने तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस को गुणा करते हैं ना तो प्लस हो जाता है। अब ये नीचे पड़ा है 5 की पावर 2, तो क्या करेंगे हम, या तो ऐसे करो 5 गुणा 5 गुणा 5 3 बार लिख दिया, नीचे 2 बार लिख दो 5 गुणा 5, तो ये कट गया ये कट गया, 5 उत्तर आ गया। और अगर ऐसा नहीं करते टाइम लगता है, ये तो चलो 2 3 ही है, ज़्यादा हो यहाँ 15 हो तो 15 बार थोड़ी लिखेंगे, टाइम लगेगा ना, इसलिए सीधा करो सूत्र से। तो क्या करेंगे, बड़ी पावर ऊपर है छोटी पावर नीचे है, ये ऊपर ले चलते हैं, तो 3 में से 2 गए 1, तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 मतलब 5 का 5 ही, ये फिर 5 उत्तर आ गया, समझ गए। अब आते हैं इसको हल करते हैं, इसको कैसे करेंगे, करूं, पहले 16 का गुणनखंड बनाओ, क्या बनेगा, 16 को ऐसे करो, 2 से भाग दो, 2 8 16, फिर 2 से 2, 2 चौका 8, फिर 2 से 2, 2 दुआ 4, फिर से 2 से 2, 1 आ गया नीचे। अब ये क्या बन गया, ये है 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, तो ये क्या हो गया, ऊपर पावर 1 होती है, लगाने की जरूरत नहीं होती, दिखता ही है, तो आधार 1 है ना सबका, तो पावर क्या जुड़ जाएगी 1 2 3 4, 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1, तो 4 हो गए ना ये। मतलब आप 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हो। दो की पावर 4 16 ही होता है क्या, करके देख लो। 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 4 बार लिख दिया ना, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 को ये लिख सकते हो ना, गुणनखंड करके ऐसे कर लिया करो। अब 125 का आप बताओ कैसे होगा, करना आ गया। 125 को 2 से तो भाग जाता नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 दूआ 10, 11 12, 2 बचेंगे, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, तो 5 जा 25।
अब 5 से देंगे 5 पंजा 25, अब 5 से देंगे 5 का 5, तो इसका कितना आ गया 5 गुणा में 5 गुणा में 5, तो ये कितना आ गया 5 की पावर 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं 125 को 5 की पावर 3 ये लिख सकते हैं। समझ में आई? ये इसका उत्तर हो गया। मतलब ये बटा रूप में था, ये घात रूप में आ गया। अगर आपको कहे बटा रूप को घात में बदलो तो ये घात रूप में आ गया। समझ गए? ऐसे बदल लेते हैं। इसको कैसे करोगे? तो -5 की घात 7 है ना, इसको भाग है तो बटा में ले आओ, ले आए तो भाग और भाग में भाग ऐसे करते हैं तो प्लस ही होता है, वो कट जाता है। अब ये क्या हो गया 5 की पावर 7 बटा 5 की पावर 4, तो ऊपर ज़्यादा पावर है तो इसको क्या करोगे 5 की पावर 7 में से ये 4 घटा दो, तो 4 घटा दिया तो ये क्या बच गया 5 की पावर 3। क्या होता है 5 की पावर 3? अभी किया था 125 होता है। कैसे? 5 गुणा 5 गुणा में 5, 5 को 3 बार लिखेंगे, 5 5 25, 5 5 125, तो 125 लिख दो या ये लिख दो, एक ही बात है। ये कितना हो गया -2, इनकी घात कितनी है 3 में से 3 गया 0, तो कोई भी संख्या है उसकी घात 0 है तो मान क्या है 1। अभी बताया था, याद है? थोड़ा सा कंपटीशन की ओर ले चलता हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ना आगे बड़ी क्लास में भी काम आती है। ज्ञान कभी भी निरर्थक नहीं जाता, सीखी हुई चीज़ हमेशा काम आती है। तो देखो थोड़ा बड़ा प्रश्न देता हूँ, एक थोड़ा सा बड़ा देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं। ये प्रश्न है -2 की घात x + 1 -2 की घात 3 बराबर -2 की घात 5। अब ये बराबर का निशान आ जाता है तो इसको समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समीकरण। समीकरण में क्या होता है, एक तो चर संख्या होती है और एक होती है अचर संख्या, और बीच में बराबर का निशान होता है, वो समीकरण बन जाती है। चर कौन सी होती है? जिनका मान कुछ भी हो सकता है, बदलता रहता है। तो जैसे p है, इसका मान कुछ भी हो सकता है, 2 4 5 है। x है, इसका मान कुछ भी हो सकता है, अब हमें नहीं पता x क्या है, 1 1 2 1 5 x हमें नहीं पता, तो ये चर संख्या बदल सकता है इसका मान। अचर मान न बदले, अचर मान ना बदले, तो इनका मान नहीं बदलते, ये 2 का 2 ही रहेगा, ये 5 का 5 ही रहेगा। इसका मतलब कभी 7 हो सकता है, इसका मतलब कभी 10 हो सकता है, नहीं ये तो 7 का 7 ही रहेगा। तो ये अचर संख्या है। अब आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ ये आधार है, गुणा है, तो आधार समान है तो ऊपर की घातें जुड़ जाती है। तो इसको क्या करेंगे -2 ऊपर की घातें जोड़ दो। ये क्या है x प्लस में 1 और ये प्लस में 3 जोड़ दो। दोनों का आधार 1 है तो घातें जुड़ जाएगी। फिर बराबर का निशान, ये -2 और घात 5। अब देखो ये कुछ भी है, ये कुछ भी है, लेकिन ये दोनों अगर बराबर हैं तो तभी बराबर होंगे जब घात बराबर होगी। कैसे? इधर देखो 2 बराबर 2 सही है, इसकी घात 1 है, इसकी है, तभी तो सही है ना। ये यहाँ 2 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 2 की घात 2, 2 की घात 1 मतलब 2, और 2 की घात 2 मतलब 2 को 2 बार लिखो, 2 गुणा 2, तो ये तो 4 हो गया। तो 2 4 के बराबर थोड़ी होता है, 2 4 के बराबर नहीं होता। यहाँ देख लो 3 बराबर 3, ये तो सही है, लेकिन यहाँ 1 1 है तभी सही है ये। यहाँ अगर मैं 2 कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 3 गुणा में 3, डबल 2 बार लिखा जाएगा, फिर बराबर 1 एक बार ही आएगा ये, तो 3 3 9, 9 बराबर 3 कब से होने लगे? ये नहीं है। ये बराबर कब होंगे? जब इसकी घात भी बराबर होगी तभी ये बराबर होंगे। तो मतलब आधार 1 है, समान है, तो फिर घातें भी बराबर रहेगी। तो अब आप यहाँ देख लीजिए, आधार बराबर है, समान है, तो फिर घातें भी क्या होगी? समान होगी। तो ये क्या हो जाएगा x 3 और 1 4, x प्लस में 4, इधर ये बराबर का निशान और ये 5, घातें भी बराबर होगी।
तो अब ये समीकरण का नियम है कि चर संख्या को एक तरफ रख लो, अचर को एक तरफ ले जाओ। तो इधर 5 पड़ा है, ये 4 और ले जाओ। तो इसका नियम है प्लस की है तो माइनस हो जाएगी, उधर जा करके माइनस है तो प्लस की हो जाएगी, भाग है तो गुणा में हो जाएगी, गुणा है तो भाग हो जाएगी। तो ये प्लस है तो इधर आगे माइनस हो जाएगी। तो x बराबर 1, ये उत्तर आ गया। x का मान 1 है। हल करना आ गया। अब एक छोटी चीज़ और देखो, ये है दशमलव रूप। इसको बटा रूप में कैसे लिखोगे? इसको बटा रूप में लिख दो। तो 0.1 इसके बटा करो, इस पॉइंट को मत मानो, इसको उड़ा दो, इसकी जगह 1 रखो। अब इस पॉइंट के आगे एक अक्षर है तो इसके आगे एक बिंदी लगा दो। तो ये हट गया। इधर 0 का कोई मतलब नहीं होता, इधर 0 का कोई मतलब नहीं, ये एक ही रहता है। हाँ, इधर 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये बन गया आपके 1/10। तो इसको बटा रूप में लिख दिया हमने, लिख दिया। अब ये बटा रूप आ गया ना, इसको घात रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे? इसको ऊपर ले जाएंगे ना तो माइनस की घात हो जाएगी। ये 1 है ना, ये माइनस की 1 हो जाएगी। ये घात रूप हो गया, दशमलव का ये घात रूप है। समझ में आई? एक और से देखो, ये दशमलव है, इसको घात रूप में कैसे लिखेंगे? पहले बटा रूप तैयार करो इसका, फिर घात रूप बनाएंगे। बटा रूप कैसे बनाएंगे? इसको उड़ा दो, इसकी जगह 1 रखो, 1 2 तो 1 2, इधर 0 का कोई मतलब नहीं है तो ये बन गया 1/100। अब 100 ये बटा रूप आ गया ना। अब इसको कैसे लिख सकते हो? 1/10 गुणा 10, 10 गुणा 10 100 ही तो होता है। तो इसके ऊपर 1 1, तो ये क्या बन गया? 1/10 की पावर 1 और 1 2, क्योंकि आधार 1 है तो घात जुड़ जाएगी 2। तो ये आपके क्या बन गया? घात रूप बन गया। इसको और भी कम लिखें, बटा रूप को तोड़े तो 10 को ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा 10 की पावर -2। ये उत्तर आ गया। तो घात रूप ये है। ऐसे चेंज कर लोगे? एक खुद करके देखो, चलो। इसको घात रूप में लिखना है, करो प्रयास, रफ कॉपी लो, ठीक है। शेष बातें अगले वीडियो में। जय मां सरस्वती, जय भारत।